हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड्स, मैं जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर ले रही थी उसमें मैंने जो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट था वो वाला जो पोर्शन था वो फिनिश हो गया था। और अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर है आगे, और अब मैं वहीं से सीधे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए मैं इसको देखती हूँ क्या है, आप भी समझ लीजिए। नाउ इलेक्ट्रिक पावर, अब यहाँ पे देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक पावर पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर में क्या है कि जो है हम लोगों ने जो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी है ये अभी देखा ही था पहले। और उसके बाद फिर जो रेट है एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, वो रेट जिसमें कि कोई भी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कंज्यूम होती है या तो फिर डिसिपेट होती है, क्षय होती है। तो उसको कैसे क्या टर्म देते हैं, उसको इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, ठीक है। और उसको डिनोट करते हैं पी से। तो इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाई पी इज इक्वल टू वी आई। देखिए फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लीजिएगा, पी इज इक्वल टू वी आई या पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर की ये वॉट है फ्रेंड। और जो पावर कंज्यूम्ड है बाय अ डिवाइस, और वो जो डिवाइस है जो 1 एम्पियर की करंट कैरी कर रहा है, जब वो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट होता है तो उसको ऐसे दे सकते हैं 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 VA। तो देखिए यहाँ पे जो यूनिट जो वॉट है फ्रेंड वो बहुत ही स्मॉल यूनिट होती है, इसलिए जो एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लार्जर यूनिट होती है, जिसको किलो वॉट में बोला जाता है, किलोवाट में मेजर किया जाता है। तो ये कितने के बराबर होती है, ये 1000 वॉट्स के बराबर होती है। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है फ्रेंड्स वो जो है क्या होती है, वो P इंटू टी यानी कि प्रोडक्ट होती है पावर और टाइम का, ये बताया जा रहा है। तो यूनिट ऑफ जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है फ्रेंड्स वो वॉट आवर में उसको लिख सकते हैं। क्या P जो होती है वॉट लिखेंगे और टाइम जो है यहाँ पे आर लिखेंगे। तो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वॉट आवर यूज़ करेंगे। तो 1 वॉट आवर जो होती है एनर्जी वो तब जब कंज्यूम होती है तो 1 वॉट पावर वो यूज़ होती है, और 1 घंटे तक चलेगी, तब जो होगा वो आपका क्या कहा जाएगा, 1 वॉट आवर कहेगा, ठीक है। यानी कि 1 घंटे तक आपने कोई 1 वॉट की पावर का कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस अगर यूज़ किया है तो जो आपकी यूनिट खर्च होगी वो 1 यूनिट खर्च होगी, या फिर 1 वॉट आवर वो बोला जाएगा। तो कमर्शियल जो यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक एनर्जी की, जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की वो क्या होती है, किलोवाट आवर होती है, और इसी को बोलते हैं यूनिट। तो जो आप लोग मीटर्स में घरों में जो मीटर्स लगे होते हैं उसमें जो रीडिंग देखते हैं तो बोला जाता है कि हाँ 1 यूनिट है, या 1 यूनिट का कितना रेट है, 7 रुपीज़ है पर यूनिट रेट। तो इस तरीके से वो कैलकुलेट किया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 किलोवाट और इक्वल टू 1000 वॉट, जब इसको कन्वर्ट किया और को इस सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया गया तो 3600 सेकेंड कर दिया गया, तो इसको 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 1 किलोवाट आवर की जो वैल्यू है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल हो जाएगी। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है और कोर साइंस का भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास ये यहाँ पे देख लीजिए क्या है, यहाँ पर है कि हमारे यहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पे करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक कंपनीज जो होती हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, तो क्या होता है, तो टू मूव इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द इलेक्ट्रिक गैजेट्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन एंड इंजन्स वी पे फॉर द एनर्जी दैट वी यूज़। हम लोग वो उतने के लिए पे करते हैं जो कि एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंज्यूम होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो ऐसा नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट हमारे पास अब एग्जाम्पल वॉट पे आ गया, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, देख लीजिए। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पियर 50 एम्पियर, व्हाट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब। तो देखिए P इक्वल टू वी आई, तुरंत फॉर्मूला आप लगा दीजिए झट से, और उसके बाद वोल्ट की जगह 220 लिख दीजिए, I की जगह आप 0.50 एम्पियर लिख देंगे, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 110 वॉट मिल जाएगा, या फिर 110 जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिस पे 400 वॉट लिखा हुआ है और वो 8 घंटे हर दिन चलता है, 8 आवर्स पर डे चलता है। देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹3 पर किलो वॉट आवर। अब ये जो 3 पर किलो वॉट आवर है फ्रेंड, तो ये समझ लीजिए कि इस जो बिजली का जो रेट है वो क्या है, वो है 3 यहाँ पे जो है 3 रुपये पर यूनिट, 3 रुपये पर यूनिट है इसका। अब देखते हैं कितना जो है यहाँ पर आता है, आपका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, अब टोटल एनर्जी जितनी कंज्यूम होती है
नाउ द टोटल एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है रेफ्रिजरेटर में 30 दिन में, वो निकाला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या है P और ये क्या है आपका जो टाइम है। तो टाइम है वो 8 आवर पर डे है। तो फ्रेंड इसको जब कैलकुलेट कर दिया तो वॉट आवर में, तो आपके पास 96,000 वॉट आवर आ गया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने चेंज भी किया है ना यहाँ पे यूनिट्स को। तो अब यहाँ पे 96,000 वॉट आवर आ गया, जिसको हम लोग 96 किलो वॉट आवर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यूनिट के टर्म में करना है तो किलो वॉट आवर ही हमें मेंशन करना होगा। नाउ दस द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर फॉर 30 डेज इज़। अब कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है, कितना आपको बिल देना पड़ेगा इसका, देखते हैं ये जो बिल है वो जेब पे भारी पड़ता है या नहीं। तो 96 किलो वॉट आवर इंटू 3 पर किलो वॉट आवर रुपीज़ 288। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आपको 288 रुपीज़ देने होंगे अगर आप 8 घंटे तक पर डे 400 वॉट वाला रेफ्रिजरेटर चलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर में आप लोगों ने जो जो भी चीज़ लर्न की है जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू अ कंडक्टर कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। जो भी स्ट्रीम ऑफ या जो है इलेक्ट्रॉन्स की जो भी धारा होती है जो किसी कंडक्टर के थ्रू मूव करती है उसको क्या कहते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है या वो इलेक्ट्रिक करंट कॉज करती है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले मैंने बताया था जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की, जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उससे अपोजिट ली जाती है। फिर जो है जो करंट की एसआई यूनिट है वो एम्पियर होती है। टू सेट द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वी यूज़ सेल और बैटरीज। हम लोग सेल या बैटरीज का यूज़ करते हैं जब भी हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स को जो है मोशन में किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग को यूज़ करना होता है। जो सेल होता है वो क्या करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है टर्मिनल के अक्रॉस, और इसको हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रेजिस्टेंस के बारे में कहा है। रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रजिस्ट करता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि इट कंट्रोल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, और ये करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल भी करता है, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो ओम होती है। ओम्स लॉ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट। अब जो ओम्स लॉ है वो ये कह रहा है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी रजिस्टर के एंड के अक्रॉस, वो क्या होता है, वो करंट जो बहती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो है इसका जो एक टेम्परेचर होता है वो हमेशा सेम होता है, उसी टेम्परेचर पे मेजर किया जाता है। सेम टेम्परेचर की बात हो रही है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन इट्स लेंथ। जो रजिस्टर जो होता है कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सब फ्रेंड मैं ओम्स लॉ का ये जो चीज़ है वो बहुत, जो पहले का जो मैंने लेक्चर बनाया है फिजिक्स का वो मैं बता चुकी हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। एंड ऑल्सो ऑन द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर, और जो मटेरियल होता है कंडक्टर का उस पर भी डिपेंड करता है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सेवरल रेजिस्टर्स इन अ सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है जो सीरीज़ में होता है वो उनके सम्स के बराबर होता है, जोड़ के बराबर होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं अ सेट ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल एज एन इक्विवेलेंट रजिस्टर आर पी गिवन बाई। अब जो पैरेलल में अगर कनेक्टेड होते हैं तो उनको इस फॉर्मूले से दिया जाता है, यानी कि जितने भी होंगे वहाँ पे बस उसको आपको 1/r करके उसको ऐड करते जाना है। नाउ फिर है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर इज गिवन बाय। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होती है किसी भी रजिस्टर में उसको हम लोग W=VIT से लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। नेक्स्ट है हमारे पास अभी जो हमने पढ़ा दी यूनिट ऑफ पावर जो होती है वो वॉट होती है। जो 1 वॉट पावर होती है जब 1 एम्पियर ऑफ करंट जो भी कंज्यूम होती है, और जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो 1 वोल्ट होता है। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ किलोवाट आवर। जो कमर्शियल यूनिट होती है वो किलोवाट आवर होता है, जिसको आप लोग यूनिट्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। और फ्रेंड्स देखिए उसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, और उसके बाद आपका जो है ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का वो यहाँ पे फिनिश हो गया है। इसमें मैंने एग्जाम्पल्स के लिए आपको मेनली ये चैप्टर पढ़ा है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा, और लेक्चर को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच।